पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन सन जो था वो अभी भी यहाँ पर मूचन से मुकाबला करने को तैयार था। कई बार मूचन ने उसको मारने की कोशिश की थी लेकिन अभी तक कि वो मरा नहीं था। तो फाइनली जाकर मूचन जो होता है वो अपने डीमन पिलर की जो पावर है उसको यूज कर लेता है और उसके जरिए वो यहाँ पर उस ड्रैगन सन के साथ फाइट कर रहा था। और अब जब यहाँ पर दोनों का बैटल होता है, ये बैटल बहुत ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि मूचन के डिमोनिक पिलर के अंदर इतनी पावर थी कि ड्रैगन सन उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। मूचन उसको खूब मारता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। काफी टाइम से वो ड्रैगन सन मर नहीं रहा था, लेकिन अब फाइनली जाकर ऐसा लग रहा होता है कि ड्रैगन सन की जान जा चुकी है। मूचन ने अपने उसी डिमोनिक पिलर का यूज करते हुए ड्रैगन सन को मार दिया। तो इस वजह से ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि मूचन तूने जो ये किया है ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा वो डिमोनिक पिलर मैं लेकर ही रहूंगा क्योंकि वो हमारे ड्रैगन डीमन पैलेस से बिलोंग करता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचन काम खत्म करने के बाद अपने सेक्ट में वापस आ चुका था। यहाँ पर आने के बाद जितने भी एल्डर वगैरह थे वो मूचन से कहना चाहते कि देखो, हमने तुम्हें रेस्क्यू मिशन पे भेजा था ना चेन शिंग और लिजुआन के, तो हमने भी यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और बीच में हमें कूदना ही पड़ा, जिस वजह से देख रहा हूँ मामला थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ गया और वो ब्लैक ड्रैगन जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। लेकिन गलती तो उसी की है, पहले वही टांग घुसाया था, उसके बाद हमें बीच में आना पड़ा और अब देखो वही तुमसे गुस्सा हो गया है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम सब है ना यहाँ पर। जो ये रेस्क्यू मिशन कंप्लीट हो पाया उसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये मिशन कभी सफल नहीं हो पाता। तो मूचन कहता है कि मुझे क्रेडिट मत दीजिए, मेरी पूरी टीम को दीजिए। सब लोग ने यहाँ पर पूरी जी जान लगाकर मेहनत की थी, तभी हमने इस मिशन के अंदर कामयाबी हासिल की है। तो ये होने के बाद वो जितने भी एल्डर वगैरह थे उन्होंने सीधा मूचन के ऊपर एक हल्का सा अटैक करने की कोशिश की थी। वो देखना चाह रहे थे कि मूचन के अंदर अभी भी वो पॉइजनस ऑरा है या नहीं, जो कि ब्लैक ड्रैगन उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। तो पता चलता है कि मूचन के अंदर अभी भी वो पॉइजनस ऑरा मौजूद है और ये चीज आगे चलकर मूचन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मूचन को यहाँ पर सारे एल्डर कहना चाहते हैं कि देखो मूचन, तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो जो तुम्हारे अंदर ड्रैगन पिलर है ना उसको बाहर निकाला जा सके। अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो उसको एकदम सप्रेस कर दें कि आगे चलकर वो तुम्हारे ऊपर बैकफायर ना करे। तो तुम यहाँ पर कुछ भी मत करना, सारा काम हम करेंगे, बस तुम अपने शरीर को और अपने माइंड को रिलैक्स करो और फॉर्मेशन के अंदर बैठ जाओ। हम सब यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है ताकि आगे चलकर तुम्हारे पर कोई खतरा ना आए। तो मूचन उस फॉर्मेशन के बीच में जाकर बैठ जाता है और सारे के सारे मास्टर अपनी तैयारी शुरू कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग यहाँ पर वही डिमोनिक पिलर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये पावर एक्टिवेट होती है वो डिमोनिक पिलर मूचन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और बाहर आते साथ ही वो चारों तरफ बिल्कुल तोड़फोड़ मचाने लग गया था। अब यहाँ पर डिमोनिक पिलर ऐसी कोई हलवा चीज तो है नहीं कि कोई इसको इतनी जल्दी सप्रेस कर ले, तो इस वजह से वो सारी चीजों को तोड़फोड़ करने लगता है। पर मास्टर वगैरह कहते हैं कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम भाग नहीं पाओगे। उन सभी ने उस डिमोनिक पिलर को पूरी तरह से जकड़ लिया था और वो उसको वहां पर से कहीं जाने नहीं देते। उन्होंने जकड़ने के बाद डिमोनिक पिलर को उसको सप्रेस करने की कोशिश की थी ताकि ये डिमोनिक पिलर कभी भी मूचन के ऊपर कंट्रोल ना बना सके जब तक कि मूचन की परमिशन ना हो, क्योंकि जब डिमोनिक पिलर एक्टिवेट होता है वो मूचन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है। तो जैसे ये हो रहा था ना, हम ब्लैक ड्रैगन को देख पाते हैं जो अपना ड्रैगन डीमन पैलेस के अंदर मौजूद था और यहाँ पर आने के बाद उसको सब कुछ पता चलने लग जाता है कि आखिर वो लोग ना उसके डिमोनिक पिलर के साथ कौन सी हरकत कर रहे हैं। वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि नॉर्दर्न स्पेशल एकेडमी वाले, तुम लोगों ने ये करके ना अब ऐलान कर दिया है कि तुम हमसे फाइट करना चाहते हो, तो अब बस देखना है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है भी या नहीं है कि तुम इस चीज को हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वो जो डिमोनिक पिलर था ना उसके साथ कुछ तो कुछ हरकत करने की कोशिश करता है। अब ओरिजिनली तो यहाँ पर वो डिमोनिक पिलर इन्हीं ड्रैगन डीमन पैलेस वालों का ही है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक ड्रैगन का कंट्रोल उस पिलर के ऊपर था। वो ब्लैक ड्रैगन के कहने की वजह से उसकी एक ड्रैगन स्पिरिट होती है वो सीधा आ चुकी थी और जितने भी मास्टर वगैरह थे उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। वो दूर से ही कंट्रोल करते हुए यहाँ सभी मास्टर के ऊपर और मूचन के ऊपर अटैक किए जा रहा था। कहने भी लग जाता है वो कि बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं देखता हूँ कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम में से अब कोई भी नहीं बचेगा। तो ये देखने के बाद मूचन अपने एल्डर वगैरह से कहना चाहता है कि एल्डर, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर कंट्रोल कर रहा हूँ इस पिलर को, आप बस जो अपना काम कर रहे थे वो कंटिन्यू कीजिए और बाकी सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए। तो सारे के सारे मास्टर वगैरह अपना काम करने में लग जाते हैं। वो सभी उस ड्रैगन स्पिरिट को कंट्रोल कर रहे थे ताकि वो कुछ हरकत ना कर सके। वो लोग ब्लैक ड्रैगन से भी कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अपने आप को रोक दो वरना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। तो वो ड्रैगन कहने लग जाता है कि तुम वो भी हमें कीमत चुकाने के लिए कह रहे हो, देख लेना हमारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हम यहाँ पर तुम्हारे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को बर्बाद कर देंगे, तुम सभी मास्टरों को मार दिया जाएगा, आज तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। वो ड्रैगन स्पिरिट तो यहाँ पर सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रही थी और उन्होंने जो सप्रेस करके रखा था ड्रैगन स्पिरिट को वो उसके चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। मास्टर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्रेशन सील लगा देते हैं उसके ऊपर ताकि वो बाहर ना निकल पाए। तो उस वजह से उसके ऑरा से तो पूरा का पूरा जो महल होता है वही टूट जाता है और सीधा तोड़कर वो डिमोनिक पिलर बाहर आ चुका था। जैसे वो डिमोनिक पिलर बाहर आता है ना, वो ब्लैक ड्रैगन तुरंत एक पोर्टल क्रिएट करता है और पोर्टल के जरिए वो डिमोनिक
डिमोनिक पिलर को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा था। तो मास्टर तुरंत वहां पर आते हैं और उनके साथ डीन भी मौजूद थे। उन्होंने सीधा पिलर के ऊपर अटैक करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश की थी। वो नहीं चाहते कि डिमोनिक पिलर सीधा चले जाए उसी ब्लैक ड्रैगन के पास। अब मोशन की ये चीज है ना जिसकी वजह से मोशन को पावर मिलती है, वो तो बस यहाँ पर उस डिमोनिक पिलर को सप्रेस करना चाह रहे थे। वो ये नहीं चाह रहे थे कि वापस से ब्लैक ड्रैगन डिमोनिक पिलर हासिल कर ले। तो इस वजह से वो उस पिलर को रोकने की कोशिश करते हैं। ब्लैक ड्रैगन हैरान कि ये क्या हुआ, मेरा पिलर यहाँ तक आ रहा था, अचानक में रुक कैसा गया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि डीन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया है और उसकी वजह से वो यहाँ पिलर को रोक चुके हैं। देखते ही देखते वहां पर वो ड्रैगन फिश ऑफ बीमिंग जो थे ना वो भी आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आने के बाद वो भी हेल्प करने लग जाते हैं ड्रैगन पिलर जो था उसको रोकने के लिए। और इस वजह से तो वो डिमोनिक पिलर पूरी तरह से यहाँ पर रुक चुका था, वो कुछ भी नहीं कर पाता। और पोर्टल के अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है, ड्रैगन फिश ऑफ बीमिंग सीधा उस पोर्टल को ही डिस्ट्रॉय कर देते कि बाढ़ में जा। तो इस वजह से तो वो ब्लैक ड्रैगन को बहुत झटका लगता है कि ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कैसे हो गया, मेरा पोर्टल डिस्ट्रॉय हो गया, ये हरकत की तो की किसने। साथ ही साथ वो जो ड्रैगन फिश ऑफ बीमिंग थे उन्होंने वापस से डिमोनिक पिलर को सीधा मूचन के पास ही भेज दिया था और वो मूचन के पास आकर पहुंच जाता है। लग रहा था कि अब वो बिल्कुल सप्रेस हो चुका है और मूचन को कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करने में। तो इस चीज को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो यकीन ही नहीं कर पा था कि ये कैसे हो गया। वो कहने लग जाता है कि नॉर्थन स्पेशल एकेडमी वालों, आज तो यहाँ पर तुम्हें उस ड्रैगन फिश ऑफ बीमिंग ने बचा लिया, अगर वो नहीं आया होता ना तो आज ही तुम्हारा अंत था, मैं लिख कर देता हूँ। आज ही हम यहाँ पर तुम्हारी पूरी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दी होती, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उसने तुम्हें बचा लिया। तभी वहाँ पर जीज़ुआन आकर पहुंच जाता है और वो ब्लैक ड्रैगन से कहने लग जाते हैं कि सीनियर ब्लैक ड्रैगन, आप तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए, वो भी नॉर्थन स्पेशल एकेडमी वालों के हाथों। मुझे तो ऐसी फीलिंग हल्की हल्की आ रही थी क्योंकि वो ड्रैगन फिश ऑफ बीमिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। मैंने तो सुना है कि बस वो कुछ ही स्टेप दूर है अर्थ सॉवरेन रेल्म को ब्रेक थ्रू करने में। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए ना एक बढ़िया वाली गुड न्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि गुड न्यूज, कैसी गुड न्यूज, अभी तो सब कुछ मेरे को बैड न्यूज ही मिल रही है, तू बता तू कौन सी गुड न्यूज लेकर आया हुआ है। तो जीज़ुआन कहने लग जाता है कि मुझे एंसेस्टर वूलिंग ने ऑर्डर दिया है और मैं वही ऑर्डर आपको सुनाना चाहता हूँ। तो हम देख पाते हैं वहाँ पर एक बंदे की स्पिरिट है, हो सकता है कि एंसेस्टर वूलिंग की ही स्पिरिट होगी जिससे ये जीज़ुआन हेल्प मांगने गया था। तो वो बंदे की स्पिरिट कहने लग जाती है ब्लैक ड्रैगन से कि बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज मिलने के बाद काफी अच्छा लगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम जो प्लान बना रहे हो ना उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए आया हुआ हूँ। हमारी एकेडमी तुम्हारे प्लान को कंप्लीट करने में साथ देगी। तो ब्लैक ड्रैगन कहना चाहते हैं कि तुम तो सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के हो और नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी ने कभी भी वो जो सेंट माउंटेन है उसका ट्रायल ज्वाइन किया ही नहीं। मतलब कोई सेंट माउंटेन है वहाँ पर किसी तरह का ट्रायल होता है जिसको ये सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी होल्ड करती है। हो सकता है कि ये एकेडमी उसी एंसेस्टर वूलिंग की होगी, लेकिन नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी जो है ना कभी भी इस ट्रायल के अंदर एडमिशन ली ही नहीं है। तो सभी को इस चीज की टेंशन थी कि क्या मूचेन उस ट्रायल के अंदर एंट्री मारेगा, क्योंकि लग रहा है कि इन लोगों ने ना ट्रायल के अंदर मूचेन की फील्डिंग सेट करके रखी है। तो जब नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी इस ट्रायल में हिस्सा ही नहीं लेती तो मूचेन ट्रायल के अंदर आएगा कैसे। तो जीज़ुआन कहता है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे 100% लगता है कि मूचेन उस ट्रायल के अंदर आएगा। दूसरी तरफ एल्डर वगैरह मूचेन से कहने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारा जो डिमोनिक पिलर है, हालांकि उसने तुम्हें अपना मास्टर चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत तो कंट्रोल ब्लैक ड्रैगन के पास मौजूद है। इसी वजह से ये चीज कभी ना कभी तुम्हारे पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिक्र मत करो, वो ब्लैक ड्रैगन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सब है ना यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तो हम दोनों की तरफ से बैटल छिड़ ही चुका है, एक ड्रैगन डीमन पैलेस वालों का और नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी वालों का, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, वो लोग हमसे डर चुके हैं। हमने तो सुना है कि वो लोग किसी माउंटेन ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं अगले महीने के अंदर। तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो वैसे भी उस ट्रायल के अंदर कभी पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे नहीं ना तुम्हारे ऊपर कोई खतरा होगा। तो मूचेन कहता है कि माउंटेन ट्रायल ये क्या होता है और आखिर हम उसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे, हमें भी करना चाहिए ना अगर वो अच्छी चीज है। तो एल्डर कहते हैं कि देखो वो जो माउंटेन ट्रायल होता है ना वो ज्यादातर उन बंदों के लिए होता है जो कि अपना सॉवरेन रेल्म ब्रेक थ्रू कर चुके हैं या फिर उसको करने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रायल के अंदर बंदों को उनकी जो सॉवरेन रेल्म के लिए फाउंडेशन चाहिए होती है ना वो बिल्ड होती है। उससे कम रेल्म का बंदा जाए तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। एक बंदा जब अपना सॉवरेन रेल्म ब्रेक थ्रू करता है तो उस चीज को करने के लिए ना सिर्फ 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बंदे को 3 तरह के डिजास्टर को फेस करना पड़ता है। सबसे पहला डिजास्टर होता है फिजिकल बॉडी डिजास्टर, मतलब कि इस डिजास्टर के अंदर इतनी ज्यादा फिजिकल बॉडी को तकलीफ होती है जिसका हिसाब भी नहीं था। इसको पास करने के बाद अगला ट्रायल में आता है स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर। सेकंड में स्पिरिचुअल एनर्जी का जो डिजास्टर होगा वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसको भी पास करना पड़ता है बंदे को, और अगर ये भी पास कर ले तो उसके बाद लास्ट में आता है स्पिरिट डिजास्टर जो कि सबसे ज्यादा टफ होता है और इस ट्रायल में इस चीज को पास करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इतना ज्यादा खतरनाक होता है ये सारे के सारे डिजास्टर। अगर कोई भी बंदा ट्रायल में पार्टिसिपेट करे और एक भी डिजास्टर को वो पास ना कर पाए ना तो वो बंदा समझो कि उसकी पूरी कल्टीवेशन गई और वो बस जिंदा लाश की तरह रह जाता है। इसीलिए हमारे इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे बंदे हैं जो कि सॉवरेन रेल्म या उससे ऊपर है।
हमारे पास सेंट स्पिरिट नाम की एक खास तरह की टेक्निक है जिसको अगर हम तुम्हारे पर परफॉर्म करें ना तो ये सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हारी स्पिरिट को कंसोलिडेट करने में और तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मजबूत बना सकता है, जिसके बदौलत तुम वो तीनों की तीनों डिजास्टर को झेलने में हल्की सी हेल्प ले पाओगे। और अगर तुम डिजास्टर में फेल भी होगे ना तब भी तुम्हारे पास एक हल्का सा चांस होगा खुद को बचाने का। तो मोशन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे भेजो ना आप ट्रायल के अंदर, मैं जाना चाहता हूँ वहां पर। आपने कहा है कि मेरे पास हल्का सा चांस होगा वहां से जिंदा लौट कर आने का अगर मैं किसी डिजास्टर में फेल भी हुआ तो। लेकिन मास्टर कहते कि देखो ये बहुत बड़ा रिस्क का काम है क्योंकि वो जो ट्रायल होगा उसके अंदर हर एक अकेडमी के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे आएंगे, तो तुम्हें वहां पर भेजना बिल्कुल रिस्क लेने के बराबर है। हम यहाँ पर तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मानो और ये ट्रायल देने के सपने छोड़ दो। इसी वजह से हम कभी भी इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करते ही नहीं है क्योंकि हमें हमारे डिसेबल की टेंशन रहती है। तो मोशन कहता है कि आप क्यों फिक्र कर रहे हैं मेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ उस ट्रायल के अंदर। क्या पता इससे मेरी हेल्प हो जाए आगे की कल्टिवेशन को और ज्यादा फास्ट करने में अगर मैंने तीनों ट्रायल पास कर लिया तो। डीन कहते कि देखो मुझे अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो मैं सोचता भी तुम्हें वहां पे भेजने को, लेकिन अब तुमने जब ड्रैगन डीमन पैलेस वालों को ऑफेंड कर दिया है ना तो वो लोग तो ट्रायल के अंदर आएंगे और वहां पर वो तुम्हें ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे। वहां पर तुम अकेले होगे तो मैं तुम्हें इस मुसीबत में नहीं देख सकता, वहां जाने का सपना अपने मन के अंदर से निकाल दो। तो मोशन कहता है कि ऐसा रहा तो हर बार की तरह वो इस बार भी हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हमारी अकेडमी से कोई भी इस ट्रायल के अंदर गया ही नहीं, तो हमें थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि कोई हर बार आकर हमारा मजाक उड़ाए। तो बाकी एल्डर कहते कि उड़ाने दो मजाक उनको, वो हमेशा उड़ाते रहते हैं, एक बार और उड़ा लेंगे तो फिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारी जान तो खतरे में नहीं जाएगी कम से कम। वैसे भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन के लेड स्टेज पर ही मौजूद हो और सॉवरेन रैंक पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, और इस रैंक पे होने के बाद तीनों डिजास्टर को कंप्लीट करना वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तुमसे पहले चेन शेंग और लिज वन ने हमसे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि हम उनको मौका दे ट्रायल के अंदर जाने का, लेकिन हमने उनको भी एक बार भी जाने नहीं दिया क्योंकि हमें पता है कि ट्रायल के अंदर जाना मतलब अपनी मौत को सिग्नेचर देना कि आओ मुझे मार दे। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए इतना ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, आराम से भी अगर तुम मेहनत करोगे तो बढ़ जाओगे आगे, और फ्यूचर में हुआ तो कभी चले जाना उस ट्रायल के अंदर। तो मोशन कहता है कि इसी नॉर्दर्न स्पेशल एकेडमी ने मुझे सिखाया है कि मौत के मुंह से जिंदगी को कैसे वापस छीना जाता है, हार के मुंह से कैसे जीत निकाली जाती है, ना कभी डरना ना कभी पीछे हटना, इसी एकेडमी ने मुझे सिखाया। तो आज मैं डर कर कैसे पीछे हट सका। तो ये सुनने के बाद मास्टर भी सोच में पड़ जाते हैं, वो कहना चाहते हैं कि देखो इस ट्रायल के अंदर ना हमें सिर्फ एक स्पॉट मिला है, मतलब हम अपनी एकेडमी से एक बंदे को भेज सकते हैं उस ट्रायल के अंदर, लेकिन तुम अभी सॉवरेन रैंक के आसपास नहीं हो तो हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। जाना हुआ तो हम चले जाएंगे, किसी एक मास्टर को भेज देंगे अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो, क्योंकि अगर तुम्हें उस ट्रायल के अंदर जाना भी है ना तो कम से कम तुम्हें हेवनली कंप्लीशन स्टेज को ब्रेक थ्रू करना होगा। ये एक रैल्म होता है जो कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन के बाद ना आता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवन दोस्तों मतलब कि वही फ्यूजन ऑफ हेवन जो कि मोशन लास्ट सीजन में भी ब्रेक थ्रू किया था, और उसके बाद आता है हेवनली कंप्लीशन स्टेज। नॉवेल में हो सकता है कि इसका थोड़ा अलग भी नाम होगा। तो मोशन कहता है कि अगर मैंने एक महीने के अंदर हेवनली कंप्लीशन स्टेज को अगर ब्रेक थ्रू कर लिया तो तब क्या आप मुझे वहां जाने की परमिशन देंगे। तो मास्टर कहते हैं कि पागल हो गया मोशन, तुम्हें पता भी कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम एक सीधा रैल्म ब्रेक थ्रू करोगे एक महीने के अंदर। देखो जोक मत करो यहाँ पर, ये इम्पॉसिबल चीज है, कोई सोच भी नहीं सकता ये करने के बारे में, तो तुम तो कैसे कर पाओगे इसको। तो ये सुनने के बाद मोशन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ठीक है मैं आप सभी से शर्त लगाता हूँ और आपको साबित करके दिखाता हूँ कि मैं एक महीने के अंदर हेवनली कंप्लीशन स्टेज को ब्रेक थ्रू करके दिखाऊंगा, और अगर मैंने ये शर्त जीत लिया ना तो आपको मुझे उस ट्रायल के अंदर भेजना होगा। बताइए शर्त लगाएंगे। तो ये सुनने के बाद एल्डर और डीन कहते हैं कि ठीक है हम तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार है, दिखाओ हमें कि तुम क्या कर सकते हो इन एक महीने के अंदर। तो लेंजी के पास सबसे पहले मोशन आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसको सारा माजरा बताता है। तो ये सुनने के बाद वो जो लेंजी होती है वो अपनी पावर को मोशन की पावर के साथ मर्ज करती है, और जब दोनों की फ्लेम मर्ज होती है ना तो एक नया फ्लेम तैयार होता है। लेंजी कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारा और मेरा ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि तुम्हारी माँ के साथ मैंने ट्रेनिंग की है। जैसे कि तुम बता रहे हो कि पेंटिंग के अंदर जो इंसान है वो तुम्हारी माँ है, तो मुझे क्या लगता है कि हो सकता है तुम्हारी माँ ने ना मुझे बचपन में ही चुन लिया होगा इस चीज के लिए कि आगे चल के मेरी शादी तुमसे करवा दी जाए, इसी वजह से तुम्हारी माँ ने मुझे ट्रेनिंग दी होगी। तो मुझे नहीं कहते कि अरे यार लेंजी आप मजाक मत कीजिए, इतना भद्दा मजाक मुझे पसंद नहीं आया। तो लेंजी कहती कि बस मैं तो सच में मजाक ही कर रही थी, ठीक है अगर तुम ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो 2 घंटे बाद मुझे माउंटेन पे मिलना, तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं वहां पर। तो मोशन जो होता है वो 2 घंटे से पहले ही वहां पर जाकर पहुंच जाता है, और जब वो यहाँ पर आता है ना तो देखता है कि लेंजी जो है वो गर्म पानी के अंदर ना आ रही है। तो जैसे लेंजी देखती है मोशन यहाँ पर आया वो उससे कहना चाहती है कि मोशन क्या तुमने जी भर के मुझे देख लिया गया कि कुछ और भी देखना बाकी है, इतना घूर के क्यों देख रहे हो यहाँ पर। तो मोशन कहता है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पर खड़ा। तो लेंजी कहती कि तुम बिल्कुल सही जगह पर खड़ो, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आओ इधर और जिस तालाब के अंदर मैं मौजूद हूँ जिसके अंदर आकर कूद जाओ। ये तालाब बहुत ही ज्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है, तो ये तुम्हारी पावर को रिकवर करने में तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। तो दूर के खड़े आओ और इस तालाब के अंदर अपनी कल्टीवेशन करो। लेकिन अपना मोशन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाता है, तालाब के बीच में एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ था उसके पास जाकर बैठ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो हर तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंडेंस करना शुरू कर चुका था। वो अपना वो पगोड़ा भी सामान कर लेता है और पगोड़ा के जरिए और ज्यादा जो स्पिरिचुअल
स्पेशल एनर्जी थी ना वो उसके साथ जाकर मर्ज हो रही थी। तो यहाँ पर वो जो लिंजी होती है वो भी अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है। कल्टीवेशन करने के दौरान ना उसको पुराना सीन याद आने लग जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग उसकी बेइज्जती किया करते थे, क्योंकि शायद यहाँ पर ना लिंजी की माँ थी ना उसके फादर थे। तो कुछ भी करने जाते तो लोग उसको उसी चीज के लिए परेशान किया करते हैं। लेकिन एक दिन एक लड़की आती है जो कि कहती है उससे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में। और ये लड़की कोई और नहीं हो सकता कि मोचन की ही माँ हो, क्योंकि मोचन की माँ ने ही इस लिंजी को ट्रेनिंग दी है ना स्ट्रॉन्ग बनने में, तो हो सकता है कि वो वही होगी। तभी से जाकर लिंजी ने अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया। वो इतनी स्ट्रॉन्ग आज के टाइम पे बन पाई है, वरना तो कुछ भी नहीं हो पाता उसका। मोचन की उस लिंजी से कहना चाहती कि तुम अभी छोटी हो ना, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें पता है मेरा एक तुम्हारे जितने एज का बेटा है वो बहुत प्यारा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे बेटों से मिलोगी तुम बहुत खुश हो जाओगी उसको देखकर, क्योंकि वो है ये बहुत अच्छा इंसान। तो यही याद करने के बाद वो जो लिंजी होती है वो कहने लग जाती है अपने मन के अंदर की मैं ना जैसा आपने कहा था उस चीज को पूरा कर दिया है, मैं आपके बेटे से मिल चुके हूँ। और बिल्कुल आपने कहा था ना कि आपका बेटा बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, बहुत ज्यादा कमाल का है, तो बिल्कुल आप सच कह रही थी। मैंने आपके बेटे से मिला और वो सच में वैसा ही है जैसा कि आपने बताया था। यही पुरानी चीजों को याद करते हुए ना वो लिंजी जो होती है बिल्कुल इमोशन के अंदर बह जाती है। वो आई थी यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए, लेकिन वो बेहोश होने लग गई थी। उसको किसी चीज का होश ही नहीं था कि असल में उसके साथ अभी क्या हो रहा है। इस वजह से उसके ऊपर ये चीज ना बैकफायर कर जाती है। जैसे मुझे ये चीज देखता है वो जल्दी से भाग कर जाता है लिंजी के पास और उसको संभालने की कोशिश करता है। वो वही लगा एक पर्दा फाड़ लेता है और पर्दे को बांध देता है लिंजी के ऊपर और उसे कहता है कि आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं है, क्या हो गया था आपको अचानक से जो आप बेहोश हो रही थी। तो लिंजी कहती कि कुछ नहीं, मैंने थोड़ी सी ज्यादा स्पेशल एनर्जी को अपने अंदर भर लिया था, इस वजह से ये चीज मुझ पर बैकफायर कर रही थी और मैं बेहोश हो रही थी। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सब मुझे लगता है कि अब ठीक हो जाएगा। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पर स्टॉप करते हैं, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। हम जो बाकी ट्रेनिंग है ना वो कल करेंगे, क्योंकि इस तालाब के अंदर जो स्पेशल एनर्जी भरी हुई है वो मेरी ही स्पेशल एनर्जी है। मैं अपनी स्पेशल एनर्जी के जरिए इस तालाब को स्ट्रॉन्ग बनाती हूँ। तो मैंने आज की एनर्जी को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया, लेकिन अगर तुम इसी तरह से डेली यहाँ पर आते रहोगे और अपनी पावर को इस तालाब के अंदर कल्टीवेट करोगे ना, तो तुम एक महीने के अंदर हेवनली कंप्लीशन रेल्म को ब्रेक थ्रू कर जाओगे। मुझे नहीं कहता कि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेनिंग करना सही होगा, क्योंकि मैंने आज ही ट्रेनिंग करके देख लिया कि इसका कितना बुरा असर हो रहा है आपके ऊपर। अब मुझे ब्रेक थ्रू करवाने के चक्कर में खुद को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर लोगी, तो ये चीज मुझे पसंद नहीं है। तो लिंजी कहती कि मोचन तुम बहुत अच्छे हो जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हो, जबकि तुम्हारे पास चांस है ब्रेक थ्रू करने का, फिर भी तुमने मेरे बारे में सोचा। तभी वहां पर सुना कर पहुंच जाती है और कहने लग जाती कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, तो इसलिए मैं यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मोचन कहता है कि क्या बकवास बातें कर रही हो, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे, तुम्हारी जैसी सोच के लिए नहीं आए थे। और वहां मत खड़ी रहो, आओ यहाँ पर और सीनियर लिंजी की हेल्प करो तुम। तो ये देखने के बाद वो सुनर जो होती है लिंजी को लेती है और उसको उसके कमरे के अंदर लेकर आती है, जहाँ पर वो उसको लिटाने लग गई थी, क्योंकि लिंजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सुनर यहाँ पर लिंजी से कहती है कि सिस्टर लिंजी एक बात बताइए, क्या आपको मोचन से प्यार हो गया है क्या, क्योंकि आपको देखकर ऐसा ही लगता है कि आप उसको पसंद करने लगी हैं। और लिंजी कहती है कि नहीं क्या बकवास बातें कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन उसकी हरकतों से उसके फीलिंग्स को देख कर कहें तो बिल्कुल उसको मोचन से प्यार हो चुका था। इसके बाद मोचन चला जाता है लोली के पास और कहने लग जाता है उसको कि मुझे ब्रेक थ्रू करना है। वो उसको सारी की सारी बात बताता है कि किस तरह की सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, उसको एक महीने के अंदर जल्दी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। तो लोली उससे कहती है कि मोचन तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, सबसे खास हो, तुम हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हो, जो चीज कभी नहीं होने वाली रहती तुम वो करके दिखाते हो। तो मुझे तुम्हारे पर पूरी उम्मीद है कि तुम जो चीज करने वाले हो ना उसमें तुम कामयाबी हासिल करोगे। मैंने कई बार तुम्हें कितनी सारी चीजों के लिए डांट दिया, तुम्हें कितना परेशान किया, लेकिन तब भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तुम हमेशा बिल्कुल शांत होकर सब कुछ सुन लेते हो। तुम्हारी इन अदाओं की वजह से ही मैं तुम्हारे को पसंद करती हूँ, वो भी इतना ज्यादा, और मैं तुमसे इन्फ्लुएंस होते जा रही हूँ। मतलब जैसे तुम हो ना मैं भी वैसे बनने की कोशिश कर रही हूँ। जानती हूँ कि ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल एक बेवकूफी भरा है, क्योंकि तुम्हारे जैसा बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी उम्मीद है। और जो तुमने शर्त लगाई है ना डीन के साथ कि तुम इस शर्त को कंप्लीट करोगे, तो मैं नहीं जानती कि आगे का अंजाम क्या होगा, लेकिन तुम इस शर्त को कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं ये जरूर जानती हूँ कि तुम ढंग से रह नहीं पाओगे। तुम्हें हर टाइम वही चीज दिमाग में घूमता रहेगा कि तुमने इस शर्त को पूरा क्यों नहीं किया। तो अगर तुम यहाँ पर मुझसे परमिशन मांगने के लिए आए हो कि तुम्हें फोर्स करना चाहिए खुद को ब्रेक थ्रू करने में और उस ट्रायल के अंदर जाने में, तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि तुम्हें सही लगता है ना तुम वो कहो, तुम जो करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, बस तुम्हारी हर एक हाँ में मेरी हाँ है। तो मुझे कहता है कि यही सुनने के लिए तो मैं यहाँ पर आया था। तुम मुझसे बातें करके जो मुझे मोटिवेशन मिली है, मुझे हिम्मत मिली है ना, मुझे अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में एक महीने के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, ब्रेक थ्रू करके दिखाऊंगा। तो ये
सुनने के बाद तो लूली भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो दोनों यहाँ पर खूब सारी आपस में बातें करते हैं, क्योंकि इन दोनों को बातें करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो ये दोनों जितना हो सकता था उतना आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे। जहाँ मोशन थोड़ी सी टेंशन में भी होता है कि वो इस शर्त को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक महीने के अंदर एक रैंक ब्रेक थ्रू करना वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। एक रैंक ब्रेक थ्रू करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन मोशन को ये काम एक महीने के अंदर करना था। अगर उसको ट्रायल के अंदर एडमिशन चाहिए था और जो चीज मोशन ठान लेता ना वो चीज वो करके दिखाता है, तो क्या मोशन अब यहाँ पर ट्रायल को उसमें एडमिशन ले पाएगा एक महीने के अंदर रैंक ब्रेक थ्रू करने के बाद? वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।